नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़, मोती महल रेस्टोरेंट, सेंट्रल बैंक के नीचे, पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। 25 दिसंबर यानी कि बड़ा दिन भूगोल के हिसाब से, कम आस्था के हिसाब से ज्यादा, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने मानवता के कल्याण के लिए जन्म लिया। इस शुभ दिन को क्रिसमस के रूप में सदियों से पूरे विश्व में मनाया जाता है। पापियों के उद्धारक, मुक्तिदाता, मसीहा, शांति और प्रेम का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर पूरा चर्च खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। परंपरा और विश्व के सबसे बड़े पर्व से जुड़ी सभी रस्में चर्च में आयोजित हुए समारोह के दौरान देखने को मिली। युवाओं में क्रिसमस पर्व को मनाने का जोश दिखाई दिया। जगह जगह प्रार्थना व सभाएं हुई तथा प्रभु यीशु को याद किया गया। खास बात रही कि कई स्थानों पर ईसाई नहीं, सभी धर्म व जाति के लोगों ने पूरे उल्लास संग आयोजनों में भाग लिया और एक दूसरे को फूलों व चॉकलेट और केक का उपहार भी दिया। शहर के जदी चौराहा स्थित होली ट्रिनिटी चर्च पर सुबह से ही लोगों, खासकर युवा वर्ग की भीड़ उमड़ी रही। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत सादगीपूर्ण तरीके से प्रार्थना सभा हुई। हालांकि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मेले जैसा दृश्य रहा। बच्चे दिन भर यहाँ आनंद लेते रहे। विशेष प्रार्थना सभा के बाद मुख्य हॉल का गेट बंद कर दिया गया था। लोग घंटों इंतजार करते रहे। क्रिसमस डे के साथ नए वर्ष की तैयारियां शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर चर्च के पादरी एस.सी. लाल और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रभु ईसा मसीह के संदेश को बताते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज हमारी विशेष ख्रिस्त जन्मोत्सव यानी बड़े दिन की आराधना थी, जो हमने 10 बजे से आरंभ की और अभी चल रही है। मतलब अभी आराधना का समापन हुआ है, लेकिन लोगों का, श्रद्धालुओं का आना जाना है और वे आए हैं। अपनी प्रार्थना में आज की जो प्रार्थना थी वो पहले तो आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना, गीतों के द्वारा उसकी महिमा और वचन जो हम प्रचार करते हैं, यानी वचन के बारे में आज के संदेश को, विशेष करके जो संदेश आज का है उस संदेश को 4 बातें हमने वहाँ पे देखी थी कि वचन में लिखा है कि वो यीशु मसीह के बारे में कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, वो शांति का राजकुमार है, वो पीस ऑफ प्रिंस है यानी शांति का राजकुमार है, वो अनंत काल का पिता है। और इन 4 बातों को हमने आज यहाँ पर देखा, सीखा, समझा और उन्हीं बातों के द्वारा कि वो हमारे लिए शांतिकर्ता के रूप में
इस संसार में आ गया, मानव रूप में उसने देह धारण किया। हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु मसीह अवतार नहीं है, यीशु मसीह देहधारी है। उसने अपना देह धारण किया, वचन के अनुसार, कथन के अनुसार और अपने वायदे के अनुसार वो मनुष्यों के बीच में मानव बनकर के आ गया। चर्च आते हैं, वर्शिप करते हैं, साल भर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और फिर आने वाले साल के लिए परमेश्वर से अगुवाई और मार्गदर्शन मांगते हैं। और साथ ही साथ जो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, एक्चुअल में वो जो उनका मैसेज है, उस मैसेज को हम अपने जीवन में फॉलो करें तो ही असली क्रिसमस है। जैसे कि लोगों के साथ प्रेम रखना, भाईचारे रखना और एक दूसरे के सहयोग करना, यही प्रभु यीशु मसीह का मैसेज है। और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि अपनों को आपने प्यार किया तो क्या किया, दुश्मनों को भी आप वैसे ही करिए जैसे कि मैं आपके साथ करता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का मतलब मैसेज है। उन्होंने यही सिखाया है अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को, तो इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अलग रखते हैं। किस तरह बनाते हैं आप लोग? क्या घर पकवान बनते हैं? घर में विशेष जो ये केक होता है, आज का जो विशेष डिश होता है वो केक होता है, क्रिसमस केक। और साथ में और भी सब्जी और भी सब चीज़ें होती हैं, जैसे नमक पारा हुआ, गुजिया हुआ, और भी सब चीज़ें हम लोग बनाते हैं और खाते पीते हैं, एक दूसरे को उपहार बांटते हैं। मेन जो है उपहार बांटते हैं, ये भी एक क्रिसमस का एक मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, एक ढंग है, मतलब मनाया जाता है। क्रिसमस को उपहारों का त्यौहार कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा माना गया है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में हम मानव जाति को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। तो इसलिए हम लोग उस उपहार को ट्रेडिशन में ले लिए हैं। छोटे बड़े बुजुर्गों को, दोस्तों को, यारों को, गरीबों को, सबको हम लोग उपहार देते हैं। उपहार जो 1 महीने से चल रहा है हम लोगों का, और बहुत ही धूमधाम से बहुत ही तैयारियाँ हुई। रात रात जग के हम लोग तैयारी करते हैं इसके बारे में। केक बनता है और इसका क्रिसमस का सबसे मुख्य जो वो होता है वो केक ही होता है हम लोगों का। और हम लोग चर्च में आते हैं, चर्च में बहुत सारे प्रोग्राम और भी होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग। और ये जो प्रोग्राम हमारा चलेगा भी 2 तारीख तक चलेगा, 2 जन तक चलेगा। क्या तो एक दूसरे घर जाते आते हैं? हाँ, एक दूसरे के घर जाते आते हैं, केक भी खाते हैं, दूसरे को देते भी हम लोग, उनके यहाँ भी जाते हैं, ऐसा होता है। नेशनल हाईवे 233 पर गन्ना लादे ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से कार घुसने से कार में आग लग गई और उसमें सवार लोग धू कर जल गए। बताया जा रहा है कि उस पर एक महिला व एक पुरुष सवार थे और दोनों की जिंदा जलकर मौत होने की जानकारी दी जा रही है। पुलिस दोनों की शिनाख्त की। कंद्रापुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि कप्तानगंज थाने के खरकौरी की निवासिनी 25 वर्षीय दिव्या उपाध्याय पुत्री देवेंद्र उपाध्याय कार पर सवार थी, जबकि उस कार का चालक कंद्रापुर थाना क्षेत्र के कंद्रापुर का निवासी 23 साल का असलम सिद्दीकी था। बताया जा रहा है कि असलम दिव्या का चालक था, लेकिन लड़की किन परिस्थितियों में अकेले आधी रात को कार से जा रही थी, इसकी जानकारी की जा रही है। दोनों के परिजनों से थाने पर पूछताछ जारी थी। बाद में पुष्टि हुई कि दिव्या उपाध्याय किसी सामाजिक संगठन से जुड़ी थी और उस संगठन का कार्यक्रम वाराणसी में शनिवार के दिन में होना था। इसी सिलसिले में वो शामिल होने घर से वाराणसी के लिए निकली थी। दिव्या के भाई दिव्यांशु का कहना था कि वो भोर में निकलना चाहती थी, लेकिन चालक ने कहा कि सुबह उठने में हो सकता है देर हो जाए, इसलिए देर रात में निकलकर भोर में वाराणसी पहुंच जाएंगे। इसी चक्कर में दोनों रात में ही निकल गए। घटना आजमगढ़ के कंद्रापुर थाना से मंदुरी रोड पर दाना पानी ढाबा के सामने की है। रात करीब 12 बजे दोनों वाहन एक ही दिशा से जिला मुख्यालय की तरफ आ रहे थे। पीछे से आ रहे एक अन्य बोलेरो सवार अतरौलिया के लहरा निवासी अंशु शर्मा ने बताया कि उनके वाहन को बलेनो कार ने ओवरटेक किया था और बलेनो की स्पीड करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ओवरटेक करने के बाद ही वो कार आगे जाकर ट्रैक्टर ट्राली में जा भिड़ी। धमाके के साथ उसमें आग लग गई। ट्रैक्टर ट्राली में भी आग लग गई। अंशु वर्मा ने अपनी बोलेरो रोकी और गांव वाले भी जुट गए। किसी प्रकार से शीशा तोड़कर कार सवार लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। 112 पर सूचना देने के 10 मिनट में ही पुलिस आ गई। फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई। किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया। कार सवार लोगों को जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस कार को खींचकर थाने पर ले गई, जबकि ट्रैक्टर ट्राली को रोड के किनारे लगाया गया। से आ रहा था आजमगढ़ की तरफ, तो मेरी बोलेरो गाड़ी है, बोलेरो गाड़ी के आगे बेलोनो गाड़ी चल रही थी, हमको ओवरटेक करके निकली थी और तकरीबन उसकी 80-90 की स्पीड रही होगी और वो जाकर के टाली से लड़ गई है। टाली से लड़ने के बाद मैंने अपनी गाड़ी रोकी, हमारे साथ हमारे साथी थे,
दोनों ने बांस उठा के शीशा फोड़ने की कोशिश करी, जो कि हम लोग पूरा मतलब उसका नहीं फोड़ पाए शीशा। फिर जब मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, पुलिस को सूचना दी, दमकल वालों को फ़ोन किया। 10 मिनट बाद पुलिस वाले आए हैं और पुलिस वाले आकर के अपना देखे हैं गाड़ी को। उसमें लगभग हमारे हिसाब से 2 से 3 आदमी मौजूद रहे होंगे गाड़ी के अंदर, जो कि पूरी तरीके से घायल हो गए हैं और जल चुके हैं। पूरी तरीके से गाड़ी जल चुकी है। जो उसमें सवार थे उन लोगों का क्या हुआ जी? उसमें कितने लोग सवार थे? लगभग 2 से 3 आदमी थे। एक ड्राइवर था, 2 पीछे बैठे हुए थे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। और शीशा फोड़ के उनको निकालने की कोशिश करी, लेकिन गाड़ी में सेंटर लॉक होने की वजह से गेट नहीं खुल पाए, गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल पाए। शीशा फोड़ा, गाड़ी में आग और बढ़ चुकी थी, जिस कारण से हम उनको बचा नहीं पाए। 100 नंबर फ़ोन किया, पुलिस आई, तब तक का बहुत। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में महेंद्र प्रताप सिंह अध्यक्ष तथा अजय कुमार सिंह मंत्री पद पर निर्वाचित घोषित हुए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी शिवधन प्रसाद ने चुनाव परिणाम की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर महेंद्र प्रताप सिंह ने 205 मत पाकर जीत हासिल की, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी अमित कुमार श्रीवास्तव को 190 मत मिले। वहीं मंत्री पद पर अजय कुमार सिंह के 241 मत पाकर विजयी हुए, जबकि उनके एकमात्र प्रतिनिधि अरविंद कुमार पाठक को 169 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों पर राम शब्द राम 237 मत तथा शमशाद अहमद 218 मत पाकर जीते। इस पद के लिए एक अन्य प्रत्याशी कैलाश नाथ मिश्र को 217 मत मिले। उपाध्यक्ष के 2 पद पर महेंद्र राम 246 मत तथा सुशील कुमार 218 मत पाकर जीते। इस पद के एक अन्य प्रत्याशी शिवशंकर को 136 मत मिले। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राहुल उपाध्याय 193 मत पाकर जीते, जबकि उनके एकमात्र से क्षेमेंद्र विश्वकर्मा को 181 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर आनंद प्रकाश यादव 255 बताकर जीते, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी जगदीश प्रसाद वर्मा को 126 मत प्राप्त हुए। वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों पर गुलाबचंद 268 मत, घनश्याम मिश्र 265 मत, अंजनी कुमार सिंह पटेल 255 मत, श्रीराम गुप्ता 254 मत, शेषनाथ यादव 236 मत तथा प्रेम नारायण मिश्रा 219 मत पाकर जीते। इस पद की 2 अन्य प्रत्याशियों श्यामजीत यादव को 176 मत तथा दिनेश प्रताप सिंह को 176 मत प्राप्त हुए। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए दीपक सिंह, बृजभूषण चौहान, राजकुमार यादव तथा राजपूत यादव का निर्विरोध जीते। पद पे महेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री पद पर अजय कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर आनंद प्रकाश यादव ये विजयी हुए हैं। सह मंत्री प्रशासन में लौटूराम मौर्य, सह मंत्री पुस्तकालय में संदीप प्रकाश सिंह, सह मंत्री प्रकाशन में मुन्ना सिंह विजयी हुए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 पदों में राम शब्द राम 237, शमशाद अहमद 218 मत पाए हैं। उपाध्यक्ष 2 पदों में जो जिनका चुनाव होगा उनमें सुनील कुमार राजभर 278 और महेंद्र राम 246 पाए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद में राहुल उपाध्याय ये अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से ज्यादा मत पाए हैं। ब्राह्मण समाज कल्याण के तत्वाधान में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती शनिवार को सिधारे स्थित मैरिज हॉल में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि मालवीय जी संस्कारों के पक्षधर महामानव थे। मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से छात्र के रूप में आधुनिक ऋषि उत्पन्न करना चाहते थे। मालवीय जी एक युग दृष्टा, महान शिक्षाविद एवं इस युग के आदर्श पुरुष थे। श्री पांडे ने कहा कि मालवीय जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वो एक प्रखर वक्ता, विद्वान अधिवक्ता, कुशल पत्रकार, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सफल राजनेता एवं आधुनिक भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस देश की अभूतपूर्व सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष
दिवाकर तिवारी ने कहा कि मालवीय जी काशी नरेश से भूमि प्राप्त कर दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनवाए, जिसमें प्राचीन वेद शास्त्र एवं कर्म कांड की शिक्षा के साथ साथ अर्वाचीन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने किया एवं अपने संबोधन के दौरान कहा कि मालवीय जी सच्चे अर्थों में भारत निर्माता तथा देश की प्रगति एवं उत्थान के लिए सर्वस्व त्याग एवं समर्पण की भावना के पोषक थे। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि मालवीय जी का जन्म 1861 में पिता ब्रजनाथ एवं माता भुना देवी के साधारण परिवार में प्रयागराज में हुआ। मालवीय जी की शिक्षा को मानव विकास का मूल मानते थे एवं उनके शैक्षिक विचार सर्वकालिक एवं चिर नवीन है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मालवीय जी की शिक्षा एवं साहित्य सेवा का अमिट शिलालेख है। इस अवसर पर संरक्षक तारकेश्वर मिश्र, विश्वदेव उपाध्याय, सतीश मिश्र, माधुरी दुबे, आनंद उपाध्याय, उमाकांत तिवारी, रामाश्रय उपाध्याय, गंगा शंकर मिश्र, आशुतोष द्विवेदी आदि ब्राह्मण बंधु उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के तत्वावधान में महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है। महामना वास्तव में महामना थे। महामना की पदवी उन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने शिक्षा विभाग का ऐसा एक स्तंभ स्थापित किया जो पूरे दुनिया में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। वहाँ वेद वेदांग के साथ साथ ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा भी दी जाती है। और मालवीय जी ने देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर अछूतोद्वार से लेके गंगा पर जो बांध बनाए जा रहे थे उसको रोकने तक के लिए सारा कार्य किया। देश की आज़ादी में उनका बड़ा योगदान था, शिक्षा के भी क्षेत्र में योगदान था। आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर आज महामना की जयंती के अवसर पर हम उनके बताए रास्तों पर चले, यही हमारी सबसे बड़ी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आजमगढ़ के सरायमीर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की विशाल एकता रैली में भीड़ इकट्ठा कर काउंसिल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए के तत्वाधान में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रिशादी के साथ गठबंधन के घटक दल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रिशादी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है, पर विपक्ष का बिखराव और अदूरदर्शिता इसमें बाधक बन रही है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए अब हताशा में इनके लोग अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। मुसलमानों के सियासी हालात पर उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की राजनीति में तमाम दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया है। उनके मुद्दे और समस्याओं को हल करना तो दूर की बात, अब कोई राजनीतिक दल मुसलमान का नाम तक लेने को तैयार नहीं। पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपने पक्षपात रवैये से निर्दोष मुसलमानों का उत्पीड़न किया, उनकी जानें गईं, संपत्तियां गईं, रोजगार व्यापार गया, तो वहीं मुसलमानों की मसीहा बनने वाले तथा कथित सेकुलर दल सपा, बसपा, कांग्रेस ने इस पूरे दौर में साथ देना तो छोड़िए, अपनी जुबान पर ताले लगाए रखे। और अब जबकि चुनाव आ गया, तब भी ये तमाम दल मुसलमानों के मुद्दे और मसलों पर बोलना है और उन्हें भागीदारी देना तो दूर, मुसलमानों का नाम तक अपनी जुबान पर लेने को तैयार नहीं है। बल्कि अब तो जनसभा के मंचों से मुसलमानों को धक्के तक दिए जाने लगे हैं। ऐसे में अब यही हल है कि प्रदेश का मुसलमान अपने साथ अन्य वंचित व शोषित समाज को जोड़कर अपनी राजनीतिक एकता का परिचय दे और अपनी लीडरशिप व भागीदारी की बात करे और इसका एहसास कराएं। हमारा गठबंधन इसी पर काम कर रहा है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन ने कहा कि प्रदेश की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की राजनीति में जमीनी सतह पर सक्रिय तमाम वंचित व शोषित समाज के नेतृत्व वाले दलों को साथ लाया जाएगा ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके और जनविरोधी व फांसीवादी शक्तियों को सत्ता से बाहर करने के साथ ही अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके।
उन्होंने कहा कि सभी दल वंचितों, शोषितों और मुसलमानों का मत लेकर सत्ता तो प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उन्हें उनके अधिकार व हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। हमारे इस गठबंधन का लक्ष्य ही मुसलमानों को राजनीतिक गुलामी से निजात दिलाना है और उनके साथ ही अन्य वंचित व शोषित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हमारा गठबंधन नया इतिहास रचेगा और इसके परिणाम चौंकाने वाले होंगे। शोषित वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य राजनीतिक दलों को भी इस अलायंस में शामिल किया जाएगा, ताकि सबको साथ लाकर उनके अधिकारों के लिए एक संगठित लोकतांत्रिक आवाज खड़ी की जा सके। नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने कहा कि हमारे गठबंधन का उद्देश्य धर्म व जातिवाद आदि भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलना है। काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में राजनीतिक लाभ के लिए नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उलमा काउंसिल इस नफरत को अपने नारे एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा से समाप्त करेगी। कार्यक्रम को राष्ट्रीय सचिव मुफ्ती गुफरान कासमी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी व कलीम जामई आदि ने भी संबोधित किया। देश में चुनाव का संगनाद हो गया है, उसी सिलसिले में ये हमारी आजमगढ़ की धरती से ये हमारी शुरुआत है। हम लोगों ने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, एनडीए यूपीए के एक तीसरा विकल्प यूडीए के उस हमारे समाज का इस प्रदेश में 25% वोट है। आपके द्वारा हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि जो लोग भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, शोषित हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्होंने सत्ता का सुख नहीं उठाया है, उन तमाम छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे पार्टियों से को हम इकट्ठा करके और वो तमाम लोग जो अब तक विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे हमारा आपके जरिए उनको हम मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको अपना वोट दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए और प्रदेश में नया विकल्प बना के नई सरकार बनाइए, ताकि किसानों के ऊपर कोई गाड़ी न चढ़ा सके, ताकि दलितों के साथ नाइंसाफी न हो सके, ताकि किसी भी प्रदेशवासी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर पीड़ित या प्रताड़ित न किया जा सके। उसके लिए ये आज हमारी शुरुआत है और हम पूरे प्रदेश में हम लोगों ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, डॉक्टर अयूब साहब पीस पार्टी के समाज को इकट्ठा करेंगे और इस मर्तबा हम एक तीसरा विकल्प प्रदेश को देंगे। अच्छा, देखा जाए तो अभी तक मुस्लिम वोट को अन्य पार्टियां जो भजाती रही हैं, उनको सत्ता में कोई पद, बड़ा पद नहीं दिया गया, एक चेहरे के रूप में नहीं लाया गया। नहीं, हम लोग चेहरे पर जाने ही नहीं चाहते। बड़ी पार्टियां अगर हम लोगों का वोट चाहती हैं तो उनको हमारी हिस्सेदारी देनी होगी, हमारी तादाद के अनुपात उनको हमें देना होगा। 25% हमें, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितनी सीटें हमें देंगे। वो गठबंधन की बात करें तो अभी आगे कहाँ गठबंधन? नहीं, हम लोग किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारी जरूरत है तो वो हमसे बात करें। में जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो धर्म और जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रही हैं और सत्ता में आने के बाद वही काम कर रही हैं जो आज समाज में बिखराव हो रहा है। पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ये मिल करके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई है। इसका मकसद है कि सभी लोगों को साथ लेकर के और जो भी समाज के छोटे छोटे दल हैं सबको मिला करके और हम लोग एक विकल्प बना, वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है जो अभी तक उपेक्षित है, उसे भी हक और हिस्सेदारी मिल सके। क्या मानते हैं कि अभी तक मुस्लिम वर्ग को केवल वोट बैंक माना गया? और मुस्लिम वर्ग ही नहीं बल्कि पिछड़े दलितों को भी वोट बैंक माना गया है। जो भी पिछड़े दलित समाज के सत्ता में का फायदा किया, न तो विशेष वर्ग पिछड़े और दलित का फायदा किया है और न तो उनका विकास किया है। हमारा ये मकसद है कि आबादी के हिसाब से जो भी समाज पिछड़ा है, जो उपेक्षित है, उसको हिस्सेदारी मिले, उसके विकास का पूरा अवसर मिले। और जब तक सरकार में नहीं होगा हिस्सेदारी होगी तब तक ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि 70 साल से हमने देख चुके हैं कि ये मिली नहीं है। चुनाव आगामी आ रहा है, क्या आप लोग
अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे इसमें सर? अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे? हाँ, पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, ये पूरे प्रदेश में 430 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। किसी से कोई गठबंधन करेंगे आप लोग? वो समय आएगा, सब गठबंधन होगा किसी से तो हम लोग आपके पास फिर आएंगे, बताएंगे। आजमगढ़ जिले के सचियाओं में स्थित दी किसान सहकारी चीनी मिल 15 दिनों पूर्व मोटर जल जाने के कारण बंद रही। चीनी मिल बंद होने से बड़ी संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में लदे गन्ने को लेकर ठंड में ठिठुरते नजर आए। चीनी मिल बंद होने से परिसर में क्रेन कैरियर के पास बड़ी मात्रा में गन्ना जमा हो गया। मिल बंद होने से तौल का काम पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसके कारण दूर दराज से आने वाले किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मिल के अब शुरू हो जाने से गन्ना किसानों ने राहत भरी सांस ली है। आपको बता दें कि अभी तक गन्ने को छोटे टुकड़ों में करने वाली मशीन 2 बार जल चुकी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले समय में किसानों को और अधिक समस्या होने वाली है। एबीसी चैनल से बातचीत करते हुए सठियाओं चीनी मिल के जीएम लालता प्रसाद सोनकर ने कहा कि चीनी मिल की 2000 हार्स पावर की मोटर जल गई, जिसके कारण ये समस्या हुई। जीएम का कहना है कि मोटर बहुत मुश्किल से गाजियाबाद में मिल पाया, मोटर आ गया और चीनी मिल चल गई है। सठियाओं चीनी मिल के जीएम लालता प्रसाद सोनकर ने कहा कि किसानों को अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि गन्ना ही क्षमता अनुरूप प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वहीं इस बार 350 रुपए प्रति कुंतल के अनुरूप भुगतान किए जाने किसान खुश हैं। चीनी मिल में किसानों को कोई परेशानी नहीं है। किसानों को जो गन्ना लेके आ रहे हैं उनका तुरंत तोल लिया जा रहा है, और क्योंकि गन्ना का उत्पादन इस बार क्षेत्रों में पानी ज़्यादा भरे होने के कारण कम हुआ है, तो भरपूर मात्रा में चीनी मिल को गन्ना नहीं मिल पा रहा है। इसलिए किसानों को हमने ये बताया है, जो हमारे क्षेत्र के चीनी मिल सठियां क्षेत्र के किसान हैं, वो अगर उनको कहीं दिक्कत है तो अपना गन्ना सीधे वो चीनी मिल गेट पे लाए और वहाँ पे उनका गन्ना जो है अधिक से अधिक वजन करके ले लिया जाएगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, गन्ना सिखाते हैं कि सही रेट नहीं मिल पाता है और वजन भी काफ़ी दिक्कत होती है। नहीं, इस बार शासन ने किसानों के हित के लिए गन्ने का मूल्य 350 रुपया प्रति कुंटल कर दिया है। ये सबसे अधिक मूल्य है अभी तक का, और सारे किसान सरकार के इस निर्णय से, बढ़े हुए मूल्य से खुश हैं। किसानों में प्रसन्नता व्याप्त है, इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं। लगभग सर एक दिन में सर कितने गन्ना सर पेराई होती है और लगभग कितने सर वो? ये मिल 35,000 कुंटल प्रतिदिन गन्ना पेराई की क्षमता की मिल है, और उसी के अनुसार क्योंकि गन्ने की उपलब्धता कम हो रही है और अब 1-2 दिन में व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी, तो ये 100% अपने क्षमता के अनुसार पेराई कर रही है। सर कुछ मशीनें कुछ बंद पड़ी थी, क्या कारण रहा सर? और ये मशीनें बंद नहीं हैं, क्योंकि इस बार शासन के निर्देशानुसार बी हैवी से डायरेक्ट एथेनॉल बनाया जा रहा था। तो अभी हमारी चीनी मिल क्योंकि क्षेत्र में पानी भरा था, इसलिए थोड़ा देर से चलाया गया है। तो अभी बी हैवी सिरे का उत्पादन शुरू हुआ है, इसलिए 1 हफ्ते के लिए हमारी आसनी यूनिट बंद है। उत्पादन हो जाएगा सिरे का। आजमगढ़ के करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में क्रिसमस दिवस धूमधाम से मनाया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन बच्चों द्वारा किया गया। संपूर्ण विद्यालय को विभिन्न आकर्षक सजीले तरीके से सजाया गया। कार्यक्रम के इस अवसर पर विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा कि हमें विभिन्न धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके पर्व पर भी अपनी खुशियां व्यक्त करते हुए सहभागिता करनी चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने बताया कि इस दिन का स्मरण करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए तथा दुनिया में प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों जैसे नाटक, गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी खुशियां व्यक्त की। बच्चों द्वारा ईसा मसीह के जीवन के ऊपर विस्तृत नाटिका प्रस्तुत की गई। सेंटा क्लॉज के द्वारा विभिन्न तरह के उपहार पाना इस कार्यक्रम का आकर्षण केंद्र रहा।
विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने क्रिसमस पर्व पर बच्चों को और उनके अभिभावकों को बधाइयां दी। नन्हे मुन्ने बच्चों के माता पिता को भी इस बार कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया और सभी अभिभावकों ने सेंटा क्लॉज के साथ फोटो और सेल्फी खिंचवाई। इस अवसर पर समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। बोलो इसमें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, डॉक्टर ब्रजेश कुमार चौहान, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव और डॉक्टर एस.के. चौधरी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा, आईसीयू, आईसीसीयू, 24 घंटे इमरजेंसी, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, डिजिटल एक्सरे, कैथ लैब एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली आजमगढ़। दुनिया का नामचीन मोती महल रेस्टोरेंट अब आपके शहर आजमगढ़ में यूएसए, लंदन, बहरीन, यूएई सहित देश विदेश में 100 आउटलेट वेज, नॉन वेज, इंडियन, चाइनीज और थाईलैंड के लजीज व्यंजन के साथ ही मोती महल की मशहूर तंदूरी चिकन उपलब्ध। वैलिड पार्किंग की विशेष व्यवस्था। आपको वेज है पसंद या आप नॉनवेज के शौकीन हैं, दोनों जरूरतों को पूरा करेगा मोती महल रेस्टोरेंट। सेंट्रल बैंक के नीचे चौक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, आजमगढ़।